आज जो हम आपके पास क्लास लाए हैं वह है अपभ्रंश से हिंदी का विकास। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत उपभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां बतलाई गई नेक्स्ट वीडियो में आपको, आज वही सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत उपभाषा राजस्थान के अंतर्गत बोली का नाम मारवाड़ी और इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है। मारवाड़ी बोली किस किस क्षेत्र में इसका विशेष प्रचलन है, वह क्षेत्र है राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चूरू, नागौर, अजमेर, पाली, जालौर और बाड़मेर जिले। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का पूर्वी भाग। इन क्षेत्रों में मारवाड़ी बोली का प्रचलन विशेष रूप से। हिंदी का विकास अपभ्रंशों के द्वारा किस तरह से होते जा रहा है, इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। अब राजस्थान उपभाषा के अंतर्गत बोली जाने वाली जयपुरी बोली जो है, या ढूंढानी भी इसे कहते हैं, इसका विस्तार क्षेत्र जो है वह है राजस्थान के जयपुर, कोटा और बूंदी जिले। ढूंढानी का प्रचलन, जयपुरी का प्रचलन कहाँ है? राजस्थान के जयपुर, कोटा और बूंदी जिले। इसी तरह राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत जो बोली मेवाती बोली जाती है, उसका विस्तार क्षेत्र जो है वह राजस्थान के अलवर, भरतपुर के उत्तरी पश्चिमी भाग, हरियाणा का गुड़गांव। और अब लास्ट जो बोली है राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत वह है मालवी। इसका प्रचलन जो है वह उज्जैन, मध्य प्रदेश में पड़ता है, उज्जैन, मंदसौर, इंदौर, देवास, प्रतापगढ़, रतलाम, भोपाल, गुना, नीमच, टोंक एवं ग्वालियर, राजस्थान के चित्तौड़ एवं झालावाड़ से किस तरह हिंदी का विकास होते जा रहा है वह हम बताते जा रहे हैं। अब ये अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका उपभाषा पूर्वी हिंदी और बोली का नाम हुआ अवधी। और इसका विस्तार क्षेत्र जो है वह है लखनऊ, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, फतेहपुर, इलाहाबाद, बाराबंकी, उन्नाव एवं जौनपुर। जौनपुर में केराकत तहसील को छोड़कर, ये जो है जौनपुर का केराकत तहसील को छोड़कर यहाँ अवधी भाषा का, अवधी बोली का प्रचलन विशेष रूप से इन क्षेत्रों में है। अब जो है उपभाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली दूसरी बोली जो है वह है बघेली, माफ करेंगे, बघेली बोली का विस्तार क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश के रीवा, जबलपुर, दमोह, मंडला व बालाघाट, यहाँ बघेली भाषा, बघेली बोली का प्रचलन है। उपभाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली बघेली का प्रचलन रीवा, जबलपुर, दमोह, मंडला व बालाघाट में विशेष रूप से। छत्तीसगढ़ी बोली का प्रचलन अथवा विस्तार क्षेत्र जो है वह किन क्षेत्रों में है, तो वह है छत्तीसगढ़ के रायपुर, सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, खैरागढ़, राजनांदगांव, कांकर जिले। इतने क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो बोलियां हैं या पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत जो बोली जाती हैं वो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और इसका विस्तार क्षेत्र जो है
अभी आप लोग के सामने में बताया। इसी तरह हम कहना चाहेंगे कि हिंदी का आविर्भाव में जिन 3 अपभ्रंशों का प्रमुख योगदान है वह है सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। अब जो हम चर्चा करेंगे अर्धमागधी के बाद जो अपभ्रंश है जिससे हिंदी का विकास हुआ है वह है मागधी। ही अपभ्रंश के अंतर्गत उपभाषा बिहारी हिंदी, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत उपभाषा आती है बिहारी हिंदी। अब बोली का नाम है मगही। मगही बोली का विस्तार क्षेत्र, मगही बोली विशेष रूप से जिन क्षेत्रों में बोला जाता है वह क्षेत्र या उसका विस्तार क्षेत्र यह है, वह है बिहार का पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, जमुई, शेखपुरा, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय जिले, झारखंड के धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह एवं पलामू, आंशिक रूप से पलामू का कुछ हिस्सा। अब मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत उपभाषा बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली मैथिली का प्रचलन एवं विस्तार क्षेत्र जो है जिसकी चर्चा हम करेंगे कि मैथिली का विस्तार क्षेत्र किधर है, मैथिली विशेष रूप से किन क्षेत्रों में बोली जाती है। वह है बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, अररिया, सुपौल, समस्तीपुर जिले, नेपाल के तराई क्षेत्र। इन क्षेत्रों में मैथिली बोली का विशेष प्रचलन है। मगही का इन क्षेत्रों में विशेष प्रचलन है। अब जो है बिहारी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत तीसरी जो बोली है भोजपुरी, इसका विस्तार क्षेत्र के बारे में हम सब जानेंगे। भोजपुरी किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है और भोजपुरी का कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से विस्तार का है, वह है बिहार के भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शाहाबाद, रोहतास एवं पलामू। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, चंदौसी, मिर्जापुर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, बस्ती, संत कबीर नगर, मऊ एवं जौनपुर जिले। इन क्षेत्रों में विशेष रूप से जो बोली जाने वाली बोली हैं वह है भोजपुरी। अब हम चर्चा ये करेंगे कि अपभ्रंश सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और एक छोटा अपभ्रंश और है जो खस अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। इसकी चर्चा हम अब करते हैं। खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश के अंतर्गत उपभाषा पहाड़ी हिंदी, बोली का नाम गढ़वाली, कुमाऊन। अब इनका विस्तार क्षेत्र हम जानेंगे तो वह है उत्तराखंड के टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, उत्तराखंड के अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत, बागेश्वर, पिथौरागढ़। हम जो आज चर्चा किए वह अपभ्रंश से हिंदी का विकास क्रमागत ढंग से किस तरह से होते गया इसकी चर्चा की, जिसमें सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी और खस, ये 4 अपभ्रंशों की चर्चा हुई। नेक्स्ट वीडियो में अब इससे जुड़े कुछ ऑब्जेक्टिव हम लाएंगे जो आपके लिए ज्ञानवर्धक हो। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें और एक आपसे निवेदन है, आप हमारे मां शारदा हिंदी क्लासेज को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, फिर हम अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।